शांति। आज है 13 फरवरी 2022 के अव्यक्त महावाक्य। रिवाइज है 10 जनवरी 1990। 10 जनवरी 1990 के रिवाइज महावाक्य हैं। बाबा ने पीछे होली हंस बनो कहा। आज बाबा होली हंस की विशेषताएं बताते हैं कि होली हंस जो बने हैं उनमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं। हंस की विशेषता तो पता है, वो नीर और शेर कंकड़ पत्थर को अलग कर लेता और मोती चुनता है। तो आज बाबा ने, हम बच्चे भी ऐसे ही बनने वाले हैं, तो हमको भी ये विशेषताएं धारण करनी है। तो वो विशेषताएं बताई हैं। मुरली का टाइटल है होली हंस की विशेषताएं। आज सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। सर्व बच्चों को विशेष आत्मा बनाने वाले बाप दादा हर एक होली हंस की विशेषता देख रहे हैं। जैसे हंस की निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। अब कहते वो निर्णय भी करता, परखता भी, तो धारण भी करता। बाबा ने कहा निर्णय शक्ति और परखने की शक्ति विशेष होती है, तो इसलिए ग्रहण करने की शक्ति भी विशेष है। जो मोती और कंकड़ दोनों को परखता है और फिर निर्णय करता है, उसके बाद मोती ग्रहण करता है। दोनों को परख करके अलग करता। बाबा कहते फिर निर्णय करता मुझे क्या लेना है, और फिर उसको धारण भी करता है। कंकड़ पत्थर छोड़ देता है, तो परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना। परखना, निर्णय करना और ग्रहण करना अर्थात धारण करना, तीनों शक्तियों की विशेषता के कारण संगम युगी सरस्वती माँ की सवारी हंस दिखाया है। तो एक सरस्वती माँ का यादगार नहीं, लेकिन माँ समान बनने वाली ज्ञान वीणा वादिनी आप सभी हो। केवल एक सरस्वती माँ ही बाबा कहते हंस जैसे, हंस को धारण करने वाली, हंस के जैसे गुणों को धारण करने वाली नहीं, बल्कि सभी बच्चे जो हैं वो भी माँ समान बनने वाले। तो इस ज्ञान को धारण करने के लिए भी यह तीनों विशेषताएं अति आवश्यक हैं। तो आप सभी ने ब्राह्मण जीवन धारण करते ही ज्ञान द्वारा, विवेक द्वारा पहले परखने की शक्ति के आधार को पहचाना। दुनिया तो सब देखी है ना, तभी तो परखा ना इसको। तो परखने की शक्ति के आधार को पहचाना, अपने आप को पहचाना और समय को पहचाना, और अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना। है ना? बाबा कहते कि जो परखने की शक्ति का आधार है शिव बाबा, उसको भी पहचाना, आत्मा को भी पहचाना, और ये कौन सा समय चल रहा है, समय को भी पहचाना। तो अपने ब्राह्मण परिवार को पहचाना और अपने श्रेष्ठ कर्तव्य को पहचाना। कई लोग बोलते हैं हम क्या करें, जो होता है होने दो, हम तो अपने मज़े से रहेंगे। लेकिन क्या कहा कि ब्राह्मणों का कर्तव्य क्या है, हमने उस कर्तव्य को पहचाना, इसके बाद निर्णय किया, तब ही ब्राह्मण जीवन धारण की। तो यह वही कल्प पहले वाला बेहद का बाप है। बाबा कहते परम आत्मा है और मैं भी वही कल्प पहले वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अधिकारी आत्मा हूँ। इस परखने के बाद निर्णय किया।
पहले बाबा को, आत्मा को परखा और परखने के बाद निर्णय किया। बिना बाप को परखने के निर्णय नहीं कर सकते, है ना। अभी तक दुनिया वाले यही नहीं समझते यहाँ पढ़ाने वाला कौन है। तो ब्रह्मा बाबा को समझते हैं ना। बाबा कहते हमने परख लिया ना कि ब्रह्मा बाबा नहीं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। बिना बाबा को परखने के निर्णय नहीं कर सकते। तो कई आत्माएं अभी तक भी संबंध संपर्क में हैं, बहुत अच्छा कहती रहती हैं, लेकिन परमात्मा पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते, है ना। बाबा कहते अभी तक परमात्मा को नहीं पहचाना है तो निर्णय नहीं कर पाते कि हम क्या करें। बाबा कहते हैं पहचान व परखने की शक्ति न होने कारण निर्णय नहीं कर सकते कि क्या बनना है या क्या करना है। इसलिए ब्राह्मण जीवन धारण नहीं कर सकते। सहयोगी बनते लेकिन सहज योगी जीवन नहीं बना सकते, क्योंकि दोनों शक्तियां नहीं है। आप कहते परखने की और निर्णय करने की शक्ति दोनों नहीं, इसलिए होली हंस नहीं बन सकते। तो पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते। सुना क्या कहता बाबा कि पवित्रता रूपी मोती और अपवित्रता रूपी कंकड़ दोनों को अलग नहीं समझते, तो पवित्रता को ग्रहण करने की शक्ति नहीं आ सकती, है ना। अभी तक पवित्रता को ही नहीं समझे, है ना, कि पवित्र जीवन जिएंगे तभी पवित्र दुनिया। बोलते ये तो दुनिया का नियम है, दुनिया का नियम, कलयुगी दुनिया का नियम अपवित्रता और सतयुगी दुनिया का नियम पवित्रता। लेकिन क्या समझते हैं हम इसी दुनिया का नियम निभाएं, उस दुनिया का न निभाएं तो कैसे चलेगा। तो वहां जाना है तो वहां का नियम भी तो निभाना पड़ेगा। तब बाबा कहते हैं तो होली हंस की विशेषता है पहले शक्ति। बाबा कहते पहले शक्ति परखना अर्थात पहचानना। तो आप होली हंसों में यह दोनों शक्तियां हैं ना, क्योंकि बाप को पहचाना, अपने आप को भी पहचाना और निर्णय भी ठीक किया, तभी तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। शिव बाबा को भी पहचाना और स्वयं को भी पहचाना कि मैं कौन हूँ, किसकी हूँ और कहाँ की हूँ, है ना। तो अपने आप को भी पहचाना, निर्णय भी ठीक किया, तभी तो ब्राह्मण बने और चल रहे हो। इस बात में तो सब पक्के पास हो। बाप को पहचानने में, अपने आप को पहचानने में, ब्राह्मण जीवन बनाने में बाबा कहते सब पास हो। लेकिन जो सेवा करते हो और कर्म में आते हो, सारे दिन की दिनचर्या में जो कर्म करते हो या संबंध संपर्क में आते हो, है ना, कईयों के साथ संबंध में आते हैं, संपर्क में आते हैं, उसमें सफलता पूर्वक हर कर्म रहे, वह संपर्क वाली आत्मा के संबंध में आने में सदा सफलता रहे, है ना। हम जिसके साथ भी संपर्क में आ रहे हैं वो हमसे संतुष्ट रहे, उसमें हम सफल रहे। हर प्रकार की सेवा मनसा, वाचा, कर्मणा तीनों में सदा सफलता अनुभव हो, उसका भी आधार परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति है। बाबा कहते इसमें फुल पास हो। हम संबंध संपर्क में, बाबा कहते कौन क्या चाहता है उसके साथ उसको परख करके उसके साथ वैसे ही व्यवहार में आते हैं, उसमें फुल पास हो। सेवा की सफलता व संपर्क में सफलता सदा न होने का कारण चेक करो कि हम सेवा में सफल क्यों नहीं होते, उसका कारण चेक करो। तो कार्य को, व्यक्ति को
और आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। सुना, पहले तो कार्य को कि कैसा कार्य है, उसमें हमको कैसी मदद देनी है ना। कार्य को, व्यक्ति को और आत्मा को परखने की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जिस आत्मा को जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए या शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी, है ना। आत्मा आई है हमसे, बाबा कहते सहयोग लेने के लिए, शिक्षा लेने के लिए, स्नेह लेने के लिए, तो उस समय हमको देखना है ना, उस स्नेह के लिए केवल 2 बोल स्नेह के सुनने आई है ना, या फिर हमसे वो सहयोग चाहती है कि हमारे को ये मदद कर दे और हम उसको स्नेह से न बोल करके, सहयोग न करके उसको केवल ज्ञान ही सुनाते रहें तो चलेगा। बाबा कहते हैं उसको क्या चाहिए कि जिस समय जिस विधि पूर्वक सहयोग चाहिए या शिक्षा चाहिए, स्नेह चाहिए, उस समय अगर परखने की शक्ति तीव्र है तो अवश्य संबंध में सफलता प्राप्त होगी। लेकिन होता क्या है कि जिस आत्मा को जो सहयोग या विधि उस समय चाहिए वो न देकर या न परखने कारण अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो या विधि अपनाते हो। उसको चाहिए पानी और हमारे पास है खाना, तो हम पानी देने के बजाय खाना देंगे तो संतुष्ट होगा। वो आया है हमसे थोड़ी देर बैठ कर के बातें करने और हम उसको योग में बिठा दे तो योग लगेगा? वो क्या चाहता है, मेरी बात सुन ले, थोड़ा मेरा दिल। आजकल तो सभी इसी बीमारी से परेशान है ना, डिप्रेशन कहते हैं ना, अपने दिल की बातों को सुना लेना। तब बाबा कहते हैं कि उसको जो चाहिए उसी ढंग से करते हो या अपने ढंग से उसको सहयोग देते हो। मेरे पास जो है मैं वही दूंगा ऐसा, इसलिए संतुष्टता की सफलता नहीं होती है। फिर वो आत्मा संतुष्ट थोड़ी होगी, बोला मेरी तो सुनी ही नहीं, ये तो अपनी सुनाते रहे। पहले पहले आने वाला क्या करता, अपनी सुनाता है, और जब उसकी सुन लेते हैं, सुन करके उसको वही समस्या का समाधान देते हैं तो वो संतुष्ट हो जाता है। तो जैसे शारीरिक बीमारी को परखने की डॉक्टर को विधि न आए तो क्या होता है, ठीक होने के बजाय एक से अनेक रोग और पैदा हो जाते हैं। अगर बीमारी को परखे नहीं तो क्या होगा, गलत दवा देगा और उससे और अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। पेशेंट को संतुष्टता की सफलता नहीं मिलती। क्या कहते हैं, इस डॉक्टर ने इलाज तो नहीं किया और मेरी बीमारी दूसरी बीमारी कर दी, है ना। कई लोगों को ऐसा होता है ना, तो वो संतुष्ट नहीं होता, फिर वो दूसरी जगह जाएगा दिखाने, फिर तीसरी जगह जाएगा। तो ऐसे यहाँ भी होता है, एक बार ही आया संतुष्ट नहीं हुआ तो और भटकता ही रहेगा। जिसको साधारण शब्दों में बाप दादा कहते हैं कि हर एक की नब्ज को पहचानो, चलना और चलाना भी जरूरी है। कई चीज़ों में हमको क्या करना, चलाना पड़ता है ना, तो चलना भी है और चलाना भी। तो क्या करना पड़ेगा, पहचानने अर्थात परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं पहचानने अथवा परखने की शक्ति को तीव्र करना पड़े, इसमें अंतर पड़ जाता है। जिसको आप साधारण भाषा में कहते हो हैंडलिंग का फर्क। किसी को हैंडल करना नहीं आता, कैसे चलाना है वो चलाना नहीं आता है, तो हैंडलिंग का फर्क हो जाता। कहते हो ना, इनकी हैंडलिंग पुरानी है और इनकी नई है। सब एक ही तरह से थोड़ी चलेंगे। पुराने लोग जैसे चलते थे, अभी नए बच्चे मानेंगे वैसे, है ना। पहले तो डांट डपट के उनको कुछ भी करा लो, अभी आप डांट डपटोगे तो वो और बैठ जाएंगे, कुछ भी काम नहीं करेंगे। उनको प्यार से कहोगे तो वो कुछ भी कर देंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं इनकी नहीं है, इसमें अंतर क्यों पड़ा है ना। आजकल ज्ञान देने का तरीका भी तो अलग है ना। आजकल ज्ञान को खेल खेल में सुनना चाहते हैं, ऐसे बैठ करके कोई नहीं योग लगाना चाहते, कोई नहीं बैठना चाहते। बोले खेल खेल में करा दो, हमको योग लगा दो।
घूमते भी रहें और कर्म भी करते रहें, और बाबा को भी है ना, डांस करा दो तो वो योग कर लेंगे, घंटों आप करा दो तो बाबा को याद करते रहेंगे, है ना। तब बाबा कहते हैं तो यह अंतर क्यों पड़ा, क्योंकि हर समय हर आत्मा और हर कार्य को परखने की शक्ति चाहिए। हर समय हर आत्मा और हर कार्य को, कौन सा कार्य कैसा है ना, टोटल परखने की शक्ति आ गई है, लेकिन विस्तार से और बेहद के परखने की शक्ति की आवश्यकता है। तो उस समय आत्मा की ग्रहण शक्ति कितनी है, वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। हर समय थोड़ी होता है शिक्षा, कोई खेल रहा है और हम उसको कहें कि आओ तुमको लेगा, बोला अपने घर जाओ। पहले पहले ऐसे होता था ना, शिक्षा देने वाले आते थे, हम टीवी देख रहे होते थे, वो शिक्षा दे, बोला चुपचाप बैठे रहो, बैठना नहीं तो जाओ, नहीं तो हम ही चले जाते, है ना। तो शिक्षा देने का समय और स्थान सब कुछ देखा जाता है ना, ऐसे थोड़ी कहीं भी खड़े होकर तुम उनको शिक्षा दे दो। तब बाबा ने क्या कहा कि शिक्षा लेने उस आत्मा की कितनी शक्ति है, ग्रहण करने की कितनी शक्ति है, और वायुमंडल क्या है, और उस आत्मा की सुनने व शिक्षा लेने की मूड कैसी है। जैसे कोई कमजोर शरीर वाला हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवें तो क्या हालत होगी। ऐसे आजकल शिक्षा देने में भी जब बच्चा बैठा होगा, सुनने के मूड में होगा, उस समय कहेंगे नहीं हम नहीं सुना रहे, और जब बच्चा पूछेगा उस समय क्या कहते हैं, नहीं सुना रहे। और जब वो खेलने में लगा होगा, टीवी देख रहा होगा, मोबाइल चला रहा होगा, उस समय क्या कहेंगे, योग लगाओ, ज्ञान सुनो। बोला जब हम बैठे थे तब क्यों नहीं सुनाया, है ना। हम अपनी स्थिति के अनुसार उनको ज्ञान देते, उनकी स्थिति के अनुसार नहीं देते। फिर क्या कहते हैं, बच्चे तो सुनते ही नहीं, कोई तो हमारी सुनता ही नहीं, है ना। गलती किसकी है, उसकी कि हमारी? हमारी। तो बाबा ने कहा जब वो कमज़ोर है तब हम उसको शक्तिशाली चीज़ देना चाह रहे हैं, जब उसका मूड नहीं है तब देना चाह रहे हैं, तो क्यों लेगा। तब बाबा कहते कोई कमज़ोर शरीर वाला हो और उसका ज़्यादा से ज़्यादा ताकत का इंजेक्शन दे देवें तो क्या हालत होगी, वो तो हार्ट फेल हो जाएगा, शांति में चला जाएगा। ऐसे अगर संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है ना, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, उसका समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी। अधिकतर बच्चों को हमने देखा शिक्षा देते हैं, या किसी को सोया हुआ होता है उसको उठाने के लिए कितनी सारी शिक्षा दे देते हैं। बोला अभी सुनाना जरूरी है क्या, उठ जाए जाग करके फिर सुनाओ ना। घरों में यही तो करते, प्यार से जब बैठे हैं, जब खुश हैं, तब कोई नहीं सुनाता है ना। और जब सोए हैं या किसी ऐसे कार्य में लगे जिसमें उनको अच्छा लगता है, उस समय हम शिक्षा देते हैं। तब बाबा कहते ऐसे थोड़ी शिक्षा दी जाती है ना। तैयार होके बैठा है और सुनाओ कहे तब उस समय शिक्षा दो ना। तब बाबा कहते कि संबंध में आने वाली आत्मा कमज़ोर है, आत्मा में हिम्मत नहीं है, लेकिन आप उसको शिक्षा का डोज देते जाओ, उसका मूड, समय, वायुमंडल परख न सके तो रिजल्ट क्या होगी। एक तो दिल शिकस्त हो जाएगा और शक्ति न होने कारण ग्रहण नहीं कर सकेगा और ही जिद और सिद्ध करने में उछलेगा। आपने तो अच्छी भावना से किया, लेकिन सफलता न मिलने का कारण परखने और निर्णय करने की शक्ति कम है। इसलिए सफलता मूर्त बनने में परसेंटेज हो जाती है। तो सारे दिन के कर्म और संबंध में परखने की शक्ति की आवश्यकता हुई ना। इसलिए शिक्षा भले दो, लेकिन सब बातों को परख कर फिर कदम उठाओ। ऐसे ही सेवा के क्षेत्र में भी
अगर आत्माओं की आवश्यकता है, आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी, है ना। हम सेवा में जाते हैं, सीधे सीधे आत्मा का लेसन शुरू कर देते हैं, तो क्या आएंगे, क्या सुना रहे पता नहीं, लेकिन उनकी क्या परेशानी है, क्या सिचुएशन है, उसी अनुसार सुनाते हैं तो उनको ज़्यादा अच्छा लगता है कि हाँ आपने हमारी समस्या का समाधान कर दिया, है ना। सीधा सीधा ज्ञान नहीं देकर पहले उनकी समस्या समाधान करेंगे तो फिर वो ज्ञान सहज सुन लेते हैं ना। तब बाबा कहते हैं उनकी आवश्यकता और इच्छा परखने के बिना कितना भी अच्छा ज्ञान दे दो, कितनी भी मेहनत कर लो, लेकिन सफलता नहीं होगी। अच्छा अच्छा कहना तो एक रीति रस्म हो गई है, क्योंकि आप कोई बुरी बात तो कहते भी नहीं हो, है ना। अच्छा अच्छा तो कहेंगे ही ना, कि कोई बुरी बात थोड़ी कहते हो। लेकिन जो सफलता का लक्ष्य रखते हो, उसमें समीप अनुभव करो, उसके लिए परखने की शक्ति अति आवश्यक है। जैसे कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वो रुचि नहीं रखेगा। सुना, उसको चाहिए क्या, मुक्ति। और आप कहोगे स्वर्ग में जाओगे, ये मिलेगा वो मिलेगा, सुनेगा, बोलेगा मुझे तो दुनिया में आना ही नहीं है, मुझे तो कहाँ जाना है, मुक्ति में जाना है, तो वो इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। तब बाबा कहते कि कोई मुक्ति का इच्छुक है और उसको आप जीवन मुक्ति और मुक्ति दोनों भी दे दो, लेकिन वह रुचि नहीं रखेगा, बोलेगा आप ही जाओ उस स्वर्ग में, मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता। कई ऐसे हैं ना, बहुत दुखी हो जाते हैं, हैरान परेशान हो जाते हैं इस दुनिया में, बोला भगवान अभी तो अपने पास बिठा ले, हम इस दुनिया में आए ही नहीं। तो उसको तो वही ज्ञान देना होगा ना कि शांति में बैठना है हमको यहाँ आना ही नहीं। तो वो शांत हो जाएगा, फिर धीरे धीरे समझेगा। पहले हमको क्या करना, उसको शांत, और वहाँ जाके हम स्वर्ग की महिमा करने लगे तो तब बाबा कहते कि पानी के प्यासे को 36 प्रकार का भोजन दे दो, लेकिन वह संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा ना। प्यास लगी और भोजन रखा है तो कहेंगे पहले पानी दे दो, भोजन फिर करेंगे, है ना। तो कहा संतुष्ट पानी की बूंद से ही होगा, न कि भोजन से। तो मुक्ति के इच्छुक को परख कर अगर उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएगी कि हाँ तुम इस दुखों से, इन कर्म बंधनों से छूट जाएंगे। छूटना तो है ना, सबको परम धाम घर तो जाना है ना। उनको बोला हाँ बाबा को याद करेंगे तो आप सब जाएंगे, तो वो फिर क्या करेगा, धीरे धीरे सुनेगा, तो धीरे धीरे शायद हो सकता है जीवन मुक्ति में भी जाए। ऐसे एक बार एक बहन आई ना, बहुत बारिश हो रही थी, उसको एलर्जी थी कीचड़ में जाने से, तो बाहर खड़ी हो गई। मैंने कहा आ जाओ अंदर बैठ जाओ, है ना। अंदर बैठ गई क्योंकि उसको बारिश से दिक्कत हो रही थी। और मैं किसी को कोर्स करा रही थी, कोर्स कराते कराते फिर पूछने लगी क्या सुनाते हैं, उसको बताने लगी। फिर मैंने कहा अच्छा तुमको कहाँ जाना है, बोला बहन जी सच्ची बताओ। मैंने कहा सच्ची बताओ। कह रही मैं जा रही थी मेडिकल स्टोर में और मैं आज अपने को ख़त्म करने जा रही थी, है ना। मैं सोच रही थी कि मैं नींद की गोलियां ढेर सारी लूं और खाऊं और मर जाऊं। मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, लेकिन अभी आपका जो ये ज्ञान सुना है ना वो बहुत अच्छा लगा, अभी मैं फिर आ सकती हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। तो कहती है मेरा आज कितने दिन से मैंने कोशिश कर दी है और आज भी मैं जा रही थी और बारिश हो गई, अचानक मैं यहाँ खड़ी हो गई। मैं कहा देखो बाबा आपको चाहता है और बाबा आपको अपना बच्चा बनाना चाहता है, शायद इसीलिए ऐसा हुआ होगा। कहती हाँ, और फिर 1 घंटा बैठ करके सुन करके गई। तो कहती नहीं अभी मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं ऐसा काम नहीं करूँगी, है ना। तब बाबा कहता ना कि कौन किस समय क्या चाहता है और बाबा उसको कैसा ज्ञान देना चाहता है, कैसा परिवर्तन उसको चाहता है ना। कहती मैं बहुत दुखी हो गई, मैं मुक्ति चाहती हूँ, है ना। तब बाबा कहते कि उसको मुक्ति के बारे में स्पष्टीकरण देंगे तो उसकी इच्छा भी बढ़ेगी और जीवन मुक्ति में परिवर्तन भी हो जाएंगे, कि उसको धारणा की बातें सुनना अच्छा लगता है। उसको आप कल्प 5000 वर्ष का या गीता का भगवान कौन यह बताना शुरू कर दो तो और ही इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। यहाँ हम
क्या सुनते हैं, क्या धारण करते हैं, हमारा जीवन कैसे चलता है, वो ये पूछ रहा है। और हम कहें गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं है तो फिर क्या कहेंगे, ये तो क्या विरोध करते हैं, तो कुछ भी नहीं बताते हैं ना। बाबा कहते फिर उसका धारणा का क्या होगा, उसने जो सुनना चाहा वो नहीं सुनाया तो उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। इसलिए सेवा में भी आत्मा की स्थिति, वो उसकी आस्था क्या है, उसको परखना आवश्यक है। अभी कृष्ण में उसकी आसक्ति है, उसका भावना है, और हमने कह दिया कृष्ण भगवान नहीं है, तो कभी ज्ञान सुनेगा, कभी नहीं सुनेगा। इसलिए उसको भी परखना आवश्यक है। तो सेवा में सफलता का आधार किस शक्ति पर हुआ, तो परखने की शक्ति चाहिए। चाहे अज्ञानी आत्माओं की सेवा, चाहे सेवा साथियों की सेवा, दोनों में सफलता का आधार एक ही है। तो होली हंस की विशेषता, सबसे पहले परखने की शक्ति को बढ़ाओ। परखने की शक्ति यथार्थ है, श्रेष्ठ है, तो निर्णय भी यथार्थ होगा। तो और आप जिसको जो देना चाहते हैं वह उसमें ग्रहण करने की शक्ति स्वतः ही होगी, और क्या बन जाएंगे, नंबर 1 सफलता मूर्त। जिसको जो चाहिए वो देने में, उसको परखने में बाबा कहते हैं अगर आपको सफलता मिल गई तो आप नंबर 1 सफलता मूर्त बन जाएंगे। तो चाहे सेवा में, चाहे संबंध में, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इस लक्षण को धारण करो। तो सारे दिन में यह चेक करो। बाबा कहते हैं कि सारे दिन में यह चेक करो कि सारे दिन की दिनचर्या में परखने की शक्ति कहाँ तक यथार्थ हुई और कहाँ करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता रही। करने के बाद करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि को वरदान सबको मिला हुआ है ना। बाबा कहते हैं जो भी कार्य किया तो फिर दिन भर बुद्धि चलती रहती ना, मैंने ये किया, ऐसा कहा, तो अभी मुझे ये ठीक करना है, ये करना है। तो करेक्शन, एडिशन करने की आवश्यकता, इसके बाद बाबा कहते हैं वो करेक्शन अपने आप होती जरूर है, क्योंकि दिव्य बुद्धि का वरदान सबको मिला हुआ है। चाहे समस्या के वश, समय व परिस्थिति के वश, या कोई आत्माओं के संग के वश, या माया द्वारा मन मत के वश, उस समय परवश हो जाते हैं। लेकिन समय, परिस्थिति, संग का प्रभाव, मन मत का प्रभाव जब हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है ना। कई बार होता है ऐसा संग, ऐसा वायुमंडल होता है कि हम क्या होते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं, और जैसे फिर अकेले होते हैं, समय परिस्थिति चेंज होता है, तो फिर क्या होता है, उस मन मत का प्रभाव हल्का हो जाता है, फिर दिव्य बुद्धि अपना काम करती है। जैसे श्रवण कुमार के लिए कहते हैं ना कि माँ बाप को लेके जा रहा था और जैसे एक जगह उसने नीचे रखा और उसने उनको गुस्सा किया, कहाँ तक मैं तुमको ढोता रहूँ, ऐसे हैं। उन्होंने कहा ये कौन सा क्षेत्र है, आप कहाँ खड़े हो। उन्होंने कहा ये कुरुक्षेत्र का क्षेत्र है। उसने कहा थोड़ा आगे चल, और है ना। और जैसे आगे चला तो उसको लगा कि मैंने क्या बोल दिया अपने माँ बाप को, जिनके लिए मैं इतनी दूर से चल के आया था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तेरी गलती नहीं है, इस स्थान की गलती है ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं हम भी कई बार कईयों के संग में रहते हैं, कई ऐसे स्थान पर रहते हैं, तो वो संग दोष, वो परिस्थिति, वो प्रभाव हमारे पर पड़ जाता है, और जैसे उससे निकलते हैं फिर हमको समझ में आ जाता है ना। तो दिव्य बुद्धि अपना काम करती है ना, जिसको आप लोग कहते हो जोश से होश में आ गई। फिर महसूस होता है कि यह करेक्शन व एडिशन होनी चाहिए थी या करनी है। लेकिन रजिस्टर में व कर्मों के हिसाब के किताब में दाग नहीं, लेकिन बिंदी तो पड़ गई है ना। बाबा क्या कहते हैं, हिसाब किताब में दाग नहीं लगा, लेकिन कहीं ना कहीं बिंदी तो पड़ गई ना, गलती कर दी तो बिल्कुल साफ तो नहीं रहा ना। इसलिए कहा जाता है कि कर्मों की लीला अति गुह्य है।
बाबा कहते कि हम सब के जो भी कर्म हो गए फिर उसको भोगना तो पड़ेगा, है ना। तो टीचर्स तो कर्मों की लीला को अच्छी रीति जान गई है ना। टीचर्स सारा दिन क्या गीत गाती हैं कि वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्मों की लीला। कर्मों के गहन गति की लीला नहीं, हमने जो कर्म किए अब कहते हैं, लेकिन उसमें भी फिर और गहन गति। श्रेष्ठ कर्मों की लीला, दुनिया वाले तो हर कर्म में, हर कदम में कर्मों को ही कूटते रहते हैं कि हाय मेरे कर्म, क्या किया जो ऐसा मिला, है ना। और हम क्या कहते हैं कि वाह मेरे श्रेष्ठ कर्म, है ना। श्रेष्ठ कर्म है ना, तभी तो बाबा मिला। कई लोग बोलते हैं आप बहुत लकी, मैं लकी हैं तभी तो भगवान मिला। तो वह श्रेष्ठ कर्म, अब इसमें और आगे बढ़ो कि सदा वह श्रेष्ठ कर्म हो, साधारण कर्म नहीं। कर्मों को कोटना तो खत्म हो गया। हाय मेरे कर्म, हाय मेरे कर्म कहना तो खत्म हो गया ना। कर्मों को कूटना तो खत्म हो गया, लेकिन श्रेष्ठ कर्म हो इसमें अंडरलाइन करना। अगर मिक्स कर्म हैं, साधारण भी हैं, श्रेष्ठ भी हैं, तो सफलता भी मिक्स हो जाती है। तो अभी विशेष अटेंशन यह देना है कि साधारणता को विशेषता में परिवर्तन करो। जो साधारणता है बाबा कहते उसको विशेषता में परिवर्तन करो। तो इस पर भी कभी सुनाएंगे कि बाप दादा हर एक की रोज की दिनचर्या में क्या क्या देखते हैं। पहले विशेषता सुनाई आज कि परखने की, निर्णय करने की और ग्रहण करने की शक्ति चाहिए। फिर बाबा ने कहा फिर क्या सुनाएंगे कि दिनचर्या में बाबा सबके क्या क्या परिवर्तन देखते हैं, क्या क्या दिनचर्या है वो देखते हैं, साधारणता कितनी है और विशेषता कितनी है, तो यह रिजल्ट देखते रहते हैं। तो बाप दादा के पास देखने के साधन इतने हैं जो एक ही समय देश विदेश के सभी बच्चों को देख सकते हैं। एक ही समय में अलग अलग देखने की आवश्यकता नहीं है। 5 मिनट में सबका पता चल जाता है। बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं, साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते हैं। सुना क्या कहता बाबा कि बच्चों के वाह वाह के गीत भी गाते हैं और साथ साथ सामान बनाने की एम से चेक भी करते हैं ना। बाबा का एम है बच्चे मेरे जैसे बन जाए, तो चेक करते हैं। सुनाया था ना कि बाप के स्नेह वह बाप की पहचान, इसमें तो सब पास हो। बाबा को पहचान करके बाबा से सबका प्यार है ना। इसमें तो सब पास हो और कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। कुर्सी में बैठ जाओ। बाबा कहते कभी कभी तो कमाल के काम भी करते हो। अच्छी कमाल है, न कि धमाल करने वाली कमाल। तो यह तो हमारी कमाल है। इसलिए बाप दादा कहते कि परखने की शक्ति को बढ़ाओ। अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे, जो जैसा है उसको वैसा ही कहेंगे ना। बाबा ने कहा उल्टे को उल्टा ही कहेंगे ना। तो ये परखने की शक्ति की कमी है। क्या करते हैं? उल्टे को सीधा कह देते हैं ना। बाबा कहते उल्टे को उल्टा कहना। हम क्या करते हैं? हम परखते तो हैं लेकिन कहने की हिम्मत नहीं रखते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? अपने कर्मों को भी परख सकेंगे और दूसरों के कर्मों को भी यथार्थ परख सकेंगे। उल्टे को सुलटा नहीं कहेंगे। तो यह परखने की शक्ति की कमी है। और सदा एक बात याद रखो, सबके लिए कह रहे हैं। सुना बाबा सबके लिए कह रहे हैं कि कभी भी कोई ऐसा व्यर्थ या साधारण कर्म करते हो
और अपने आप को पहचान नहीं सकते हो कि यह राइट है या रॉन्ग है, तो जब ऐसी परिस्थिति आती है, वशीभूत हो जाते हैं, उस समय ऐसी परिस्थिति में सिद्धि को प्राप्त करने की श्रेष्ठ विधि क्या है? क्योंकि उस समय अपनी बुद्धि तो वशीभूत है ना। हमारी बुद्धि किसी चीज़ के लग गई और हम वही बात कर रहे हैं, वही कर्म कर रहे हैं, और वो सही नहीं है, दूसरे को पता चल रहा है, सबको पता चल रहा है, लेकिन हम वशीभूत हो गए उन्हीं बातों के और हमको समझ नहीं आता है। राइट को भी रॉन्ग समझते हो, रॉन्ग को रॉन्ग नहीं समझते हो, राइट समझते हो, फिर जिद करेंगे, वह सिद्ध करेंगे। गलत होते हुए भी क्या करेंगे फिर? कि मैं तो सही हूं, जिद करेंगे। बाबा कहते सिद्ध करेंगे। ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। अगर जो बहुत जिद करता है, बहुत सिद्ध करता है, तो माना अभी क्या है, वो माया के वशीभूत है, परमत परम है ना। तो बाबा कहते हैं जैसे सूर्य को हमको सिद्ध नहीं करना पड़ता, उजाला हो जाएगा ना, सूर्य निकला है, कहना पड़ेगा क्या सूर्य उजाला निकला है? तो ऐसे ही बाबा कहते इस ज्ञान को, अपनी शक्तियों को हमको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको कहना भी जरूरी है। लेकिन गलत बाबा कहते कर रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि उसमें वशीभूत हो गई है गलत करने के लिए, तो वो कभी नहीं मानेगा। तो ये निशानी है वशीभूत बुद्धि की। तो ऐसे समय पर सदैव एक बाप दादा की श्रेष्ठ मत याद रखो कि जिन्हों को बाप ने निमित्त बनाया है, वह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन देती हैं, उसको महत्व देना चाहिए। उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही है ना। कई बार किसी को कहते हैं, बोले आप नहीं कह रहे, किसी ने आपसे मेरी शिकायत लगाई होगी। अरे शिकायत लगाई भी है तो दिखाई भी तो दे रहा है कि ये गलत कर रहे हैं। तब बाबा कहते हैं उस समय यह नहीं सोचो कि निमित्त बने हुए शायद कोई के कहने से कह रही हैं, इसमें धोखा खा लेते हैं। अभी कोई गलत कर्म करेगा तो दिखाई तो सभी को देगा, है ना। तब बाबा कहते तो निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा जो शिक्षा व डायरेक्शन मिलते हैं, उसको उस समय महत्व देने से अगर कोई बुरी बात भी होगी तो आप जिम्मेवार नहीं। जैसे ब्रह्मा बाप के लिए सदा कहते हैं कि अगर ब्रह्मा के द्वारा कोई गलती भी होगी तो वह गलती भी बदल के आपके प्रति सही हो जाएगी। अगर बाबा ने गलत कह भी दिया तो बाबा शिव बाबा उसको ठीक कर देगा। तो ऐसी निमित्त बनी हुई आत्माओं प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठना चाहिए। मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं है ना। बाबा कहते कि किसी को हमने कार्य सौंपा और उसने गलत कर दिया, तो बाबा कहते आप जिम्मेवार नहीं, फिर निमित्त जिम्मेवार हो जाते हैं, तो उसका दंड भी कौन भोगेगा? फिर निमित्त ही भोगेगा। तो आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो, आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि आपने तो कहने से किया है ना। तब बाबा कहते आपका काम ठीक हो जाएगा, क्योंकि बाप बैठा है। बाप पाप को बदल देगा, उसका हिसाब किसको देना पड़ेगा? जिसने आपको वो काम करवाया है। तो ये गुह्य रहस्य है, गुप्त मशीनरी है। इसलिए निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, है ना। बाबा ने जो डायरेक्शन दिए हैं उस अनुसार चलते हैं, तो फिर बाबा कहते हैं उसका फिर जिम्मेवार बाबा है। और अगर हम अपनी मनमत से चलते हैं तो उसका जिम्मेवार फिर हम खुद हैं। तो डायरेक्शन तो बाबा मुरली में रोज देता है ना, सारे श्रीमद् बाबा ने मुरली में बता दी है ना। तो इसलिए श्रेष्ठ डायरेक्शन को महत्व से कार्य में लगाओ, इसमें आपका फायदा है। नुकसान भी बदल कर फायदे में हो जाएगा। अगर बाबा की श्रीमत के अनुसार चलते हैं तो नुकसान भी किसमें?
फायदे में हो जाएगा, तो यह बाप की गारंटी है। समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है। कई बार कहते हैं ना, ये ऐसा करते, वो ऐसा करते, ऐसा क्या, हम कहते कर लो, आपका क्या जाता है, जो करा रहा है, जो कह रहा है, उसकी भोगना वो भोगेगा, आपको थोड़ी मिलेगा। तो गलती तो किसकी होगी? जो डायरेक्शन दे रहा है ना। तो बाबा ने कहा बाबा डायरेक्शन देगा तो बाबा जिम्मेवार है, ऐसे हमको जो कह रहा है तो वो जिम्मेवार है। हमने गलत कर दिया, हमने कोई गलती नहीं की, हमको जैसा डायरेक्शन मिला हमने वैसा किया। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें आपका फायदा है, तो ये बाप की गारंटी है। समझा? इसलिए सुनाया कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, कि जो करेगा वो पाएगा नहीं, जो डायरेक्शन से करेगा, अगर वो डायरेक्शन देने वाला गलत डायरेक्शन दे रहा तो उसकी सजा डायरेक्शन देने वाला। अगर मैं किसी को गलत शिक्षा दे रही हूँ तो उसकी सजा मेरे को मिलेगी, है ना। जो कर रहे हैं आप लोग, आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे भी तो पता है ना बाबा के नियम क्या है। तब बाबा कहते हैं कि कर्मों की लीला बड़ी विचित्र है, बाप जिम्मेवार है, जिनको निमित्त बनाया है उसका भी जिम्मेवार बाप है, आपके पाप को बदलने का भी जिम्मेवार है। ऐसे ही निमित्त नहीं बनाया है, सोच समझ के ड्रामा के लॉ मुजीब निमित्त बनाया गया है। समझा? बाबा ने जो भी बहनें सेंटर पे बिठाई, इंचार्ज बनाई, बाबा कहते बाबा ने भी कुछ उनमें देखा होगा ना। कई लोग बोलते हैं ये बहन यहाँ क्यों, इसको हटा दो ना। तो हम कहते क्यों हटा दो, बाबा ने रखा है, जिम्मेवार बनाया है, तो आखिर कुछ ना कुछ देख के तो बनाया होगा। तब बाबा कहते हैं बाबा ने भी तो कोई नियम, है ना, स्थान परिस्थिति को देख करके बनाया होगा ना। समझा? टीचर्स को अच्छा लगता है ना, इसमें फायदा है, बोझ हल्का हो गया, जो करेगा सो पाएगा। हम गलती ना करें गलत डायरेक्शन देने की, है ना, बाकी जो करेगा सो पाएगा। तो कोई भी बात आएगी तो कहेंगे निमित्त बने हुए बड़े जाने, हल्के हो गए ना। लेकिन सिर्फ कहने मात्र नहीं, समझने मात्र, स्नेह मात्र, स्वमान मात्र हो। इनको ये बातों को बाप जाने और जो समझदार बच्चे हैं वह जाने। तो निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना ना। इसलिए कई लोग गुड बना करके दीदियों की बुराई करते हैं ना, तो हम कहते क्यों अपने पाप का खाता बढ़ाते हो। हम कमी किसके निकाल रहे हैं? बाप के चुने हुए रत्नों की, है ना। बाबा कहते बाबा ने चुन करके रखा हुआ है, अगर वो गलती भी करता है तो अगर हम कोई चीज़ खरीद के लाते हैं और दूसरा उसमें कमी कमजोरी निकालता है तो क्या कहते हैं? तो मैं इतनी अच्छी चीज़ लेके आया, इनको ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगी, तो बाबा भी क्या कहेगा कि मैंने इनको दिया है और इनको पसंद ही नहीं आता। तो इसलिए बाबा ने क्या कहा कि किसी की भी कमी कमजोरी को आपको अच्छा नहीं लगता आप हट जाओ। नहीं, जैसे भोजन में आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो क्या करते हो? किनारे कर देते हो। ऐसे आपको वो अच्छा नहीं लगता तो आप किनारे हो जाओ। बाबा के इतने घर हैं, इतनी बहनें हैं, आप कहीं भी चले जाओ, है ना। आप क्यों उसी की बुराई करते रहो, क्यों वहीं जाते रहो, है ना। तो बाबा ने ये बोला है कि आप बुराई नहीं करो, आपको अच्छा नहीं लगता तो पीछे हट जाओ। तो इसलिए बाबा ने कहा निमित्त बनी हुई आत्माओं के लिए कुछ भी कहना अर्थात बाप के लिए कहना। तो निमित्त बाबा ने बनाया है ना, और बाप से ज्यादा आपको परखने की शक्ति है। क्या कहता बाबा? हम कहते हैं हमको ऐसी बहन मिली तो शायद कहीं हमारी ही कमी है, हम ऐसे ही ठीक होते होंगे। नहीं होता है ना, पहाड़ों को खोदने के लिए वैसे ही कुदाल चाहिएगी ना। तो हो सकता है यहाँ का बीज ऐसे ही निकलता होगा, इसलिए बाबा ने ऐसा ही दिया, नहीं तो सेवा ही नहीं होती। इसलिए बाबा कहते हैं बाबा की दी हुई चीज को हम कोई भी कमी ना निकालें। तो बाप दादा का अति स्नेह सभी बच्चों से है, ऐसे नहीं कि निमित्त बने हुए से ही प्यार है। बाबा का सबसे प्यार है, तभी तो बाबा ने इतने स्थान बनाए हैं ना। दूसरों से नहीं है, यह भी प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं, है ना। बाबा का सबसे प्यार है
और बाबा प्यार के कारण ही डायरेक्शन देते हैं। प्यार नहीं होता तो कहते जैसे चल रहे हैं चलते रहे, नहीं, बाबा कहते ठीक है, आपको ये नहीं तो ये सही। जब इतनी हिम्मत रखी है और ब्राह्मण जीवन में चल रहे हो, उड़ रहे हो, तो छोटी सी कमजोरी भी क्यों रह जाए। यह है प्यार। बाबा हर एक बच्चे के अंदर से कमी कमजोरी को बिल्कुल निकाल देना चाहता है। प्यार वाले की कमी कभी नहीं देखी जाती है ना। बाबा हर एक बच्चे को संपूर्ण देखना चाहता है ना। तो यह है प्यार की निशानी। जिससे दिल का सच्चा प्यार होता है, उसकी कमी को हमेशा अपनी कमी समझते हैं। सुना, जिससे प्यार करते उसकी कमी माना हमारी कमी। अच्छा, कोई भी कार्य करो तो कभी भी कोई हलचल के वातावरण के प्रभाव में नहीं आओ। अपना प्रभाव डालो तो वह आपके प्रभाव में आ जाएंगे और दिल से यही निकलेगा कि सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हिम्मत का बहुत महत्व है। कहते ना, हिम्मते मर्दा मदद खुदा कहते हैं ना। हम बाबा से कहते बाबा मदद कर दे, बाबा मदद कर दे, तो बाबा क्या कहते हैं, पहले तुम हिम्मत तो रखो। हम ही हिम्मत नहीं रखेंगे तो बाबा मदद कैसे करेगा। तो हिम्मत का बहुत महत्व है। कभी किसी बात में घबराओ नहीं। हजार भुजाओं वाले आप, बाबा कहते हैं हजार भुजाओं वाले आप भी हो और बाप की हजार भुजाएं आपकी भी तो हुई ना। बाबा की हजार भुजाएं हैं और बाबा हमारा, तो हमारी भी तो क्या हो गई, हजार भुजाएं हो गई ना। अच्छा, चारों ओर के सदा परखने की शक्ति की विशेष आत्माओं को सदा हर कर्म में और संबंध में श्रेष्ठ सफलता प्राप्त करने वाली सफलता मूर्त आत्माओं को सदा हिम्मत और शुभ भावना और शुभ कामना द्वारा परिवर्तन करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा वहाँ मेरे श्रेष्ठ कर्म के खुशी के गीत गाने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है, शांति की शक्ति से, शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। शांति की शक्ति से संस्कार मिलन द्वारा सर्व कार्य सफल करने वाले सदा निर्विघ्न भव। बाबा कहते सदा निर्विघ्न वही रह सकता है जो सी फादर फॉलो फादर करता है। सी सिस्टर सी ब्रदर करने से भी हलचल होती है ना। माँ बाप को देखना है, भाई बहनों को नहीं देखना। इसलिए अब बाप को फॉलो करते हुए बाप समान संस्कार बनाओ तो संस्कार मिलन की रास करते हुए सदा निर्विघ्न रहेंगे। शांति की शक्ति से अथवा शांत रहने से कितना भी बड़ा विघ्न सहज समाप्त हो जाता है और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं, है ना। शांति की शक्ति, बाबा कहते शांत रहने से सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं और सर्व कार्य स्वतः संपन्न हो जाते हैं। स्लोगन है, त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते। त्रिकालदर्शी वह है जो किसी भी बात को एक काल की दृष्टि से नहीं देखते, हर बात में कल्याण समझते हैं, हर बात में कल्याण समझते हैं, उसको कहेंगे त्रिकालदर्शी। आज का पॉइंट है,
ब्राह्मण जीवन का जियादान ही पवित्रता है। आदि अनादि स्वरूप भी पवित्रता है। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है।